क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा तथा एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई समान है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है और एक वर्ग की बात कर रहा है, स्क्वायर की। अगर वर्ग की भुजा हम ए मान लें, ये ए है वर्ग की भुजा, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, ये है √2a। तो इसके मतलब √2a अगर ये है तो इन सब की जितना विकर्ण की लंबाई है उतनी ही त्रिभुज की भुजा है कह रहा है, तो ये भी √2a और √2a हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो एरिया अगर हम निकालेंगे A1:A2, तो पहले क्योंकि ट्रायंगल की बात की गई है तो √3/4 इंटू a स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब √2a का होल स्क्वायर, ये तो इसका यह है एरिया हो गया, और इसका एरिया हो गया a स्क्वायर। तो इसलिए इसको अगर हम लोग करेंगे तो √3/4 इंटू 2a स्क्वायर इज टू a स्क्वायर, जिसमें a स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 इज टू 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इज टू 2। तो √3 इज टू 2 जो है आपके आंसर होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर बी वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो समद्विभुज के शीर्ष के कोण बराबर हैं और उनका क्षेत्रफल 9:16 के अनुपात में है, तो उनके तदनुरूपी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। देखिए यहां पे समझ लें, पहले दो ट्रायंगल हैं, दोनों के ये शीर्ष के, अब ये समद्विबाहु ट्रायंगल है, ये भुजा बराबर है, ये एंगल कह रहा है इक्वल है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अगर हम लंब डालेंगे h1 हाइट ये हो जाएगी, बेस इसका b1 मान लीजिए, इसी तरह h2 अगर हम हाइट इसकी मान लें जो परपेंडिकुलर हाइट होगी, और b2 अगर हम बेस इसका मान लें, तो थीटा भी बराबर है, इसके मतलब थीटा/2 ये हो गया, या क्योंकि 90 ये है, थीटा/2 ये, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो अगर एंगल बराबर हो गया तो चाहे tan अगर हम इसमें लगाएंगे, tan यहाँ पर मान लीजिए हमने अल्फा मान लिया या अल्फा मान लिया, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, h1/b1, और यहाँ पर भी अल्फा है, सेम एंगल है, इसलिए h2/b2। तो h1/b1 बराबर क्या हो जाएगा, h2/b2। इसका मतलब b1 h1 और b2 h2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो हम देखिए b1 h1 इज टू b2 h2 लिख रहे हैं, और b1 का मान हम b2 के रिस्पेक्ट में निकाल लें, b2 h1/h2, ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया b1 का b2 के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, अब हम लोग एरिया को निकाल रहे हैं, दोनों एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ b1 इंटू h1 इज टू हाफ b2 इंटू h2, जिसमें एरिया का रेशियो दिया हुआ है 9:16, है ना, हाफ हाफ ये कैंसिल हो गया, b1 की जगह आप ये रख सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, b2 h1 अपॉन h2, और ये हो जाएगा इंटू h1 इज टू b2 h2, जिसमें b2 और b2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें ऊंचाइयां ही चाहिए थी, तो h1 इज टू h2 का रेशियो चाहिए था। तो एरिया जो है, एरिया का जो रेशियो है वो h1 h2 में कन्वर्ट हो गया, 16 इक्वल्स टू, ये h2 इधर चला आएगा तो h2 इंटू h2 h2 स्क्वायर हो जाएगा, ये h1 इंटू h1 h1 स्क्वायर, तो h1 का स्क्वायर इज टू h2 का स्क्वायर, ये आ रहा है। और 9 और 16 भी क्या है, 3 और 4 के स्क्वायर हैं, तो इसको हम डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखें, इसको हम 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर बराबर h1 का होल स्क्वायर बराबर h2 का होल स्क्वायर।
दोनों तरफ अंडर रूट अगर हम ले लेंगे तो H1:H2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 3:4। ये 3:4 जो है आपका रेशियो हो गया, तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए यहां पे अंतःवृत्त, अंतः त्रिज्या अगर स्मॉल आर अगर निकल आए, स्मॉल आर अगर निकल आए तो ऐसी कंडीशन में जो है आप क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अंतःवृत्त का। और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, किस तरह से निकालेंगे, तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था। तो अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो एरिया जो हो जाएगा ये कैसे निकाल सकते हैं, चाहे तो आप √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया है। और समबाहु त्रिभुज का और कैसे निकाल सकते हैं, हाफ पी इंटू आर, ये भी आपने ज्योमेट्री में थ्योरम पढ़ा था। पी क्या है, पेरीमीटर है, आर क्या है, अंतः त्रिज्या है। तो ये जो है आपके पेरीमीटर हो जाएगा और अंतः त्रिज्या हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3a इंटू आर, जिसमें से एक ए कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा √3/6 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है 6 बराबर आर के, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा √3 के, ये आर की वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर दैट इज √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि आंसर पाई के टर्म्स में है इसलिए पाई के टर्म्स में ही आंसर को छोड़ दीजिए, तो ये 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा, तो डी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके और ढेर सारी चीजों के बारे में हम लोग इसको जान चुके हैं। हमने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक जगह पर होते हैं, ये कैपिटल आर है तो ये स्मॉल आर है, और इसका रेशियो कितना बनता है 2:1, क्योंकि यही जो है आपके परिवृत्त और अंतःवृत्त का जो है आपके त्रिज्या हो जाती है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर पता है, और परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसके मतलब ये दे रखा है आर की वैल्यू, क्योंकि आर बाय स्मॉल आर इक्वल्स टू 2:1 का रेशियो होता है, और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अपॉन स्मॉल आर निकल आएगा आपका 2, 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, आर बराबर 4 सेंटीमीटर ये आपकी लेंथ आ जाएगी। तो ये जो है आपके इस तरह, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ सिंपली आपको क्या याद करना था, सिर्फ यही याद करना था कि जितने केंद्र होते हैं चारों केंद्र एक ही जगह पे होते हैं, और अगर ये केंद्रक है तो सेंट्रॉइड है तो मीडियंस को किस रेशियो में बांटेगा, 2:1 के रेशियो में बांटेगा। ये परिवृत्त की त्रिज्या है और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, तो इसलिए 2:1 के रेशियो में कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। कैपिटल आर की वैल्यू दी है, स्मॉल आर आपको निकालना है, निकाल सकते हैं आप। 29 है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःभाग में स्थित किसी बिंदु से 3 भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, अब सपोज कर लीजिए कि ये आपकी भुजाएं हैं ए, यहां कोई पॉइंट है, यहां से इस पर लंब कह रहा है 6 सेंटीमीटर का है, यहां से यहां तक लंब मान लीजिए 7 सेंटीमीटर का है, यहां से यहां तक लंब ये 8 सेंटीमीटर का है। तो हमने आपको बताया था
ए बी सी अगर ये है तो इस केस में क्या करें, इसको ज्वाइन कर दें। ज्वाइन कर दें और इसको O मान लें। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी ए, बस यही लगा दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ओ ए बी प्लस ओ त्रिभुज ओ बी सी प्लस त्रिभुज ओ सी ए, ये हो जाएगा। ए बी सी का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हाफ बेस ए है इंटू ऊंचाई 6, हाफ ए है इंटू ऊंचाई 7, हाफ ए बेस है इंटू ऊंचाई 8, ये हो जाएगा। तो √3/4 ए स्क्वायर बराबर a/2 कॉमन निकाल लीजिए, बाकी 6 + 7 + 8 ये हो जाएगा, जिसमें से a और a एलिमिनेट हो जाएगा। आपको भुजा की लंबाई निकालना है, a की वैल्यू आ जाएगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a बराबर हो जाएगा 6, 7, 13 और 8 21 इंटू 2 42/√3 सेंटीमीटर। तो या तो आंसर ऐसे होगा या √3 को हटाया जाएगा, तो ये आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 3, 14 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो या तो आंसर क्या होगा 14√3 सेंटीमीटर, ये रहेगा। तो 14√3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाला एक समबाहु त्रिभुज की भुजा BC को D पर 1/3 बांट दिया गया है। तदनुसार उस त्रिभुज में AD भुजा की लंबाई कितनी होगी। A, B, C ये है और कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज 10 सेंटीमीटर है, BC को D पर 1/3 भाग, 1/3 मतलब 3 हिस्सा कर लें इसका, तो BD ये है, 1/3 मतलब 1 पार्ट ये है, 2 पार्ट ये है, 1/3 हो जाएगा ये। तो अगर ये 10 है ये 10 है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10/3। यहां से अगर हम लंब डाल दें, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो h की वैल्यू भी आ जाएगी और हमें निकालना है क्या, AD की वैल्यू, AD हो जाएगी, इसको ज्वाइन कर दें, AD की लेंथ निकालें। D से यहां तक की लेंथ E मान लीजिए, DE निकल आएगी। क्यों DE निकल आएगी, क्योंकि यहां से यहां तक ये 5 है और ये 5 है, मिड पॉइंट है, तो 10 का आधा 5 हो गया, तो 5 में से अगर हम 10/3 माइनस कर देंगे तो DE लेंथ आ जाएगी। DE लेंथ ये आ जाएगी। H की वैल्यू आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, अगर A की वैल्यू दिया है तो आप AD निकाल लेंगे, तो H की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू A होती है, तो इसलिए √3/2 इंटू 10 दैट इज 5√3 हो जाएगी। तो इसका मतलब कि H की वैल्यू ये 5√3 आ गई। D की लेंथ निकाल लें, D की लेंथ कैसे निकलेगी, ये निकलेगी BE माइनस BD, BE की लेंथ 5 है और ये 10/3 है, तो ये हो जाएगा 5/3। अब आपको AD लेंथ निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 इंटू 3 75 प्लस 25/9, 9 एलसीएम ले लें, 9 अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 9 इंटू 75, ये वैल्यू आ जाएगी
तो 5 9 ज़ा 45 4 और 7 9 ज़ा 63 67 675 में 25 और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 700 अपॉन 9, ठीक है ना। और इसलिए इसको अब 100 को बाहर निकालेंगे 10 आ जाएगा, 9 को बाहर निकालेंगे 3 आएगा, तो 10/3 तो बाहर निकल आएगा, √7 सेंटीमीटर ये, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा 10/3 √7, 10/3 √7, ये वाला आंसर हो जाएगा सी वाला। तो एडी भुजा की लंबाई निकल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल 25:36 के अनुपात में है, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात कितना होगा। दो समबाहु त्रिभुज हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये ए है मान लीजिए भुजा, इसकी भुजा बी है, इस पर पड़ने वाले लंब और इस पर पड़ने वाले लंब की शीर्ष लंबों की लंबाइयां पूछ रहा है, तो इसको h1 मान लें और ये h2 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकाला जा सकता है। तो पहले ए बी का रेशियो निकाल लें। कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल जो हो जाएगा इनका, ये क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर पहले वाले का, और दूसरे वाले का √3/4 इंटू बी स्क्वायर दूसरे वाले का। √3/4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25:36 बराबर ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। तो इसलिए हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज टू 6 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इज टू बी का स्क्वायर। इसलिए ए इज टू बी बराबर 5:6 के हो गया। ये ए इज टू बी की वैल्यू आ गई। अब आप ऊंचाइयों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो एरिया जो है कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, a इंटू h1 इज टू हाफ बेस इंटू हाइट h2, जिसमें से हाफ हाफ एलिमिनेट हो जाएगा और a इज टू बी का रेशियो आपको पता है जो कि कितना है 5h1 इज टू 6h2 हो जाएगा। और ये एरिया आपको पता है, ये एरिया कितना है, ये है 25 और 36 का रेशियो। तो 25 और 36 का रेशियो जो कि है 5h1 इज टू 6h2, जिसमें से 5 25 में 5 टाइम्स और 6 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए h1 इज टू h2 का रेशियो 5:6 आ जाएगा। इसलिए इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, 5:6, 5:6। नेक्स्ट है किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र, भुजाओं की माप 30 मीटर, 72 मीटर, 78 मीटर है। 72 मीटर माप वाली भुजा के शीर्षलंब की लंबाई कितनी है। तो एक 30 है, एक मान लीजिए ये 72 है, ये 78 है, तो यहां से इसके ऊपर लंब डाल दें, ये हो जाएगा h। ये h का मान आपको निकालना है। तीनों भुजा पता है, सेमी पैरामीटर पहले निकाल लें। ये a + b + c/2 फॉर्मूला आपको पता है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 + 72 + 78/2। 72 + 78 ये हो गया 150, 150 30 180, 180/2 दैट इज 90, ये 90 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया की अगर हम बात करेंगे
कैसे निकलेगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और क्योंकि आपको h का मान निकालना है तो बेस ये हो गया और हाइट ये हो गई, तो हाफ बेस इंटू हाइट भी आप लगा सकते हैं। तो इसकी जगह आप क्या रख देंगे, हाफ बेस 72 है इंटू h का मान निकालना है। अब बाकी इस फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो 90 इंटू 90 माइनस 30 दैट इज 60, 90 माइनस 72 दैट इज 18, 90 माइनस 78 दैट इज 12। ये आपकी वैल्यू हो गई। 36 टाइम्स इसको कैंसिल कर दें तो हो जाएगा 36h बराबर, अब देखिए इसमें जो जो चीजें कॉमन हो रही हैं वो पहले हम लोग बाहर निकाल लें। 18 यहाँ है, 18 यहाँ है, 18 को बाहर निकाल लें, यहाँ बचा 5, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, 12 इंटू 12 बाहर निकाल लें, 12 हो जाएगा, यहाँ भी बचा 5, 5 गुणे 5 बचा है, बाहर निकल के 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसे बाहर कर लिया। अब देखिए 36 है ये, सॉरी, तो 12 36 में 3 टाइम्स कैंसिल होगा और 3 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 5 h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो इसलिए जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 30 मीटर हो, तो c की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 30 मीटर। नेक्स्ट है देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √243 अपॉन 4 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ये जो है किसके बराबर है, √243 अपॉन 4 के। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर बराबर, अब 243 को क्या लिख सकते हैं, 81 इंटू 3, तो ये 81 इंटू 3 हो जाएगा, और 81 इंटू 3 के मतलब ये हो गया कि 81 को बाहर निकालेंगे 9 आ जाएगा, 3 अंदर पड़ा रहेगा, तो 9 √3 अपॉन 4, जिसमें से आप देखेंगे 4 एलिमिनेट हो गया, √3 से कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर 9 के आ रहा है जो कि 3 का स्क्वायर है, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इसलिए इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो इसमें ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज में देखिए कई बार ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो हमने आपको बताया भी था। तो समबाहु त्रिभुज अगर हम ए मान लें, ये ए है, ये ए है ना, तो समबाहु त्रिभुज यहां से इस पर लंब, इस पर लंब और इस पर लंब की लंबाइयां अलग अलग हैं, ठीक है, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर और इधर है 5 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया था कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ए बी सी ये है, इसको ओ मान लें, तो इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ओ बी सी के क्षेत्रफल प्लस ओ सी ए प्लस ओ ए बी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चाहे तो वो लगा दीजिए, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला एरिया का हमने क्या बताया था आपको, एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ये होता ही है, प्लस हाफ इंटू पी इंटू ए, तो हाफ पी इंटू ए, पे पी क्या है, पेरीमीटर है, तो पी इंटू ए भी आप लगा सकते हैं। तो अब यहां पे एक मिनट, इसको आप ऐसे लगा दें, हाफ जो लेंथ ऑफ d1 d2 d3 है, d1 d2 d3 है, या h1 h2 h3 भी लिख सकते हैं, सीधे क्लियर हो जाएगा।
तो H1 H2 H3 इंटू A, ये आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पे A कैंसिल कर दीजिए, दोनों तरफ से A कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी, A बराबर 2 इंटू H1 कितना है, ये है 3 + 4 + 5 अपॉन √3। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 12 2 24 24 बाय √3, ये A की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया अगर हमें निकालना है तो जब A पता चल गया है तो हम √3/4 इंटू A² से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू A² मीन्स 24/√3 करेंगे और फिर 24/√3 करेंगे, ठीक है। 4 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, √3 3 हो गया, 3 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 24 इंटू √3, तो ये कितना हो गया, 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके मतलब A वाला इसका जो है आपके आंसर हो जाएगा। तो 34 जो है आपके इस तरह से आंसर होगा। अब देखिए 35 है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगता है, तो अगर हम इसको x मान लें तो ये x + 1 ये x + 2 हो जाएगा। और अगर आप ट्रिपलेट जानते हैं तो ट्रिपलेट आपको पता ही है, लगातार आने वाली संख्या क्या हो सकती है, 3 4 5 पहले ही पता है। तो 3 4 5 अगर पता है तो आपको क्षेत्रफल निकालने में कितना टाइम लगेगा। और अगर ऐसे निकालेंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर बराबर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x²। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 के आएगा। और ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ट्रिपलेट जानते हैं, एक एक के अंतर पे क्या है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 90 डिग्री पर जो भुजाएं हैं, तो इसको अगर हम बेस मान लेंगे, बेस अगर 4 है तो लंबवत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दीजिए। तो इसलिए हाफ बेस 4 हो गया इंटू लंबवत ऊंचाई 3 हो गई, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी। इसलिए आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। 36 है, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 8 और 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। अब देखिए, जैसे हमें ये पता है कि जो लेंथ दी जा रही है 6 8 और 10, ये क्या है, ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर के हैं। इसके मतलब ये समकोणीय त्रिभुज है। तो इसलिए ये क्या है, 6 ये हो गई, 8 ये हो गई, 10 ये हो गई। अब सबसे बड़ी भुजा पे पड़ने वाला जो आपके माध्यिका है, मिड पॉइंट, ये आपको निकालना है। तो मिड पॉइंट पे को आपको निकालना है। तो एक काम पहले ये करते हैं कि मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है तो हम पहले क्या निकाल लें इसका, इसकी सबसे पहले जो है आपके वैल्यू निकाल लें, जो कि जो है आपके एक तरह से लंब होगी। लंब अगर हम निकाल लें तो आसानी से हम ये निकाल सकते हैं। देखिए डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर दें हम तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ये ऐसे बना लें, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। अब ये ठीक है। आपको क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन मतलब मध्य बिंदु से ये दूरी। यहां से अगर हम इस पर लंब डालें परपेंडिकुलर, तो पहले लंब निकाल लें। ये लेंथ क्या है, 5, और क्योंकि ये टोटल 10 है तो इसलिए यहां से यहां तक ये भी 5 है।
ये भी 5 है। ठीक, अब देखिए यहां से अगर हम लंब निकाल लेते हैं ये वाली लेंथ, तो हमें ये निकालना होगा जब हम ये जो है आपके कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे या किस तरह से निकलेंगे, पहले हम इसको जो है आपके ये निकल अगर आएगा, ये 6 दिया ही हुआ है तो ये निकल आएगी। ये लेंथ जब निकल आएगी तो 5 में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। ये पता है, ये निकल चुकी है, ये निकाल लेंगे हम लोग। तो इसलिए पहले हम लोग क्या करें, पहले हम लंब निकाल लें। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी ये है, तो हम पहले डी निकाल लें, फिर ई निकालेंगे बाद में। हमें क्या करना है, हमें निकालना है बीई की लेंथ, ये कैलकुलेट करना है। हम पहले एडी करने जा रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस अगर हम 8 लेंगे तो लंबा ऊंचाई 6 हो जाएगी, 8 इंटू 6। इसी का फिर एरिया निकालेंगे। अगर हम बेस ये 10 लेंगे तो लंबा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, BD, तो हाफ 10 इंटू BD। इसके मतलब BD की लेंथ आपको मिल जाएगी। तो हाफ हाफ आपने कैंसिल कर दिया, 2 5 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो BD बराबर हो गया 24/5। ये BD की लेंथ आ गई। अब देखिए BD की लेंथ हमें पता है, AD की लेंथ निकाल लें। तो AD की लेंथ क्या हो जाएगी, AD की लेंथ हो जाएगी √6 का स्क्वायर माइनस 24/5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बाय 25। कैलकुलेशन छोटा करने के लिए 6 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो 6 का स्क्वायर अगर हमने कॉमन निकाल लिया, 6 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा 25 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 25 माइनस, और 6 का स्क्वायर निकल गया है तो 4 का स्क्वायर बचा, दैट इज 16। ये वैल्यू हो गई। ठीक है ना, ये एडी की लेंथ हो गई। अब 25 माइनस 16 इज 9, 25 और 6 का स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो ये 6 हो जाएगा, 9 बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 6 इंटू 3 18/5, ये वैल्यू आ रही है जो कि एडी की आ गई। तो एडी की वैल्यू हमें पता चल गई, सॉरी बीडी की वैल्यू, एडी नहीं बल्कि बीडी, एडी सॉरी, एडी की लेंथ हमें पता चल गई। एडी की लेंथ पता चल गई, अब हम डी निकाल लेंगे। डी निकालते ही, क्योंकि बीडी हमें पता है, डी निकाल लेंगे तो क्या निकल आएगा, बीई निकल आएगा। तो इसलिए पहले डी निकाल लें। डी लेंथ कैसे निकालेंगे, एई दैट इज 5 माइनस एडी, एडी कितना निकला है 18/5, तो 25 माइनस 18 दैट इज 7/5, ये हो गया। ये डी की लेंथ आ गई। अब हम बी की लेंथ निकाल लेंगे। तो बी की लेंथ जो हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से फिर लगाएं, तो ये क्या हो जाएगी, BD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर, BD कितना है 24/5 का होल स्क्वायर प्लस ये है 7/5 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू। ठीक है ना, अब ये देख लीजिए, $576 प्लस 49, 576 प्लस 49, 9 6 15 1 12 6 625, ये हो जाएगा क्या 25/5, तो 25/5 का स्क्वायर हो जाएगा। जो कि हो जाएगा √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मीन्स 5, तो इसलिए 5 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बीई की लेंथ क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 5। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बीई की लेंथ जो है आपके 5 हो जाएगी।
नेक्स्ट है देखिए, यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो त्रिभुज का संगत शीर्षलंब कितना होगा। एक ट्रायंगल है जिसका आधार कह रहा है 8 सेंटीमीटर है, इसकी h की वैल्यू निकालना है आपको, और कह रहा है कि इसका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, दोनों का एरिया बराबर है, एरिया त्रिभुज का और एरिया सर्कल का बराबर है, इक्वल है। तो हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज 8 इंटू एच, ये वैल्यू हो जाएगी, और हाफ यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आप लगा देंगे, ये हो जाएगा पाई आर, आर मीन्स 8 का स्क्वायर, जिसमें से 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, h बराबर हो जाएगा 16 पाई के, क्योंकि आंसर पाई के फॉर्म में दिया इसलिए हम लोग ने पाई को ब्रेक नहीं किया, इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी 16 पाई जो है आपके ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक की लंबाई b हो, तो कर्ण पर पड़ने वाले समलंब की लंबाई होगी। अब देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a है, कैपिटल A है, और समकोण बनाने वाली एक भुजा में से इसको b मान लेते हैं, ये b है, तो कर्ण पर पड़ने वाले समलंब की लंबाई कितनी होगी इसको निकालना है आपको, ये कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए, ये b है, इस लेंथ को निकालना है, इसको जो है सपोज कर लेते हैं a मान लेते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल कह रहा है एरिया दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट a, तो ये हो गया a बराबर 2a बाय b, स्मॉल a की वैल्यू आ गई, और ये भी अब आ जाएगी, ये लेंथ कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट a की वैल्यू कितनी है 2a बाय b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसमें से इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर b पावर 4 अपॉन b स्क्वायर, ये वैल्यू है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। ये आपकी वैल्यू हो गई इसकी। अब इसको अगर आप देखें, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b पावर 4 अपॉन b, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये लेंथ भी आ गई, और थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है a इंटू बी बराबर दिस इंटू एच, तो a इंटू बी बराबर हाइपोटेन्यूज जो है आपके अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b पावर 4 अपॉन b इंटू एच, ये कहता है। एक ही जगह आप ये रख सकते हैं, एक ही जगह क्या रखेंगे, 2a बाय b इंटू बी बराबर अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b पावर 4 अपॉन b। अब चाहे तो b और b इसको कैंसिल कर दीजिए, ये दो b कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और h की वैल्यू निकल आएगी, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको नीचे ले आइए, तो h बराबर हो जाएगा 2a होल अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b पावर 4, ये h की वैल्यू हो जाएगी, और यही आपको निकालना था। तो 2 कैपिटल A अपॉन 4a स्क्वायर b पावर 4 बाय b, अच्छा b भी है, ये b भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 2ab।
तो 2ab अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b पावर 4, तो 4a स्क्वायर प्लस b पावर 4, तो ये जो है आपका डी वाला हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 2ab अपॉन b पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, यदि किसी तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ने पर 121√3 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला क्षेत्र धरा जाता है, यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में पुनः मोड़ा जाए तो इसकी त्रिज्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसकी भुजा अगर हम a मान लें तो इसकी लेंथ तार की कितनी हो जाएगी, 3a हो जाएगी, और यही 3a से अब हम एक वृत्त बना सकते हैं। तो इसकी परिधि और इसका परिमाप बराबर होना चाहिए, तो इसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। तो पहले तो हम ये देखें कि समबाहु त्रिभुज को मोड़ने पर जो क्षेत्रफल बन रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये कितना है 121√3, जिसमें √3 कैंसिल कर दीजिए, तो a बराबर हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 11 इंटू 2 22 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। a बराबर 22 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप और इसकी परिधि बराबर है, इसका पेरीमीटर इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है, ये कह रहा है, क्योंकि उसी तार को मोड़ा गया है। तो 3a बराबर 2πr के, ठीक है, तो 3a, a की वैल्यू 22 है, बराबर 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू r, 22 कैंसिल कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा।